नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक ले लिए हैं थंबनेल में देख लिए हैं कि यौवन काल में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है शरीर में, और ये एक ही मेडिसिन अगर सही समय में लिया गया तो बहुत यंग एज लड़का का जीवन सुधर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बाद में बर्बाद हो जाता है। तो इस वीडियो आपके लिए देख लीजिए। हालांकि सभी एज का ही इसका काम है, लेकिन यंग एज में बहुत ज़्यादा काम है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले बोल रहे हैं, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, वीडियो चलने के लिए चलते चलते अगर लगे कि नहीं वीडियो बहुत अच्छा है, काम में आया है, तो एक लाइक दीजिएगा। और साइड में अगर आप नए हैं तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और पास वाला जो आई बॉल बटन है उसमें ऑल प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो दें इस रिलेटेड आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी मेडिसिन होम्योपैथी का अगर डीप एक्टिंग मेडिसिन हो तो शरीर में हर अंग में कुछ ना कुछ उसका काम आता ही है। मतलब पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक। तो इस मेडिसिन का भी वही है, जैसे कि डीप एक्टिंग मेडिसिन है, हर क्षेत्र में ये काम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको लेके ही चलते हैं और एक वो जिस्ट बना देते हैं, जाकि आप देख लीजिएगा पूरा, तो इसके बारे में समझ लीजिएगा और कोई भी इंसान इसको यूज में ले सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी मेडिसिन डीप एक्टिंग मेडिसिन हो तो शरीर में उसका मन का एगो प्रभाव जरूर रहता है, माइंड में एगो काम जरूर रहता है। तो माइंड क्या होता है इनका बताएंगे, कैसे माइंड बिगड़ जाता है, उसके भी पीछे क्या रीजन है, वो जो बीच में बताएंगे सिम्टम, तब पता चलेगा। अभी माइंड के बारे में बता लेते हैं। देखिए, कोई भी काम इसको करने में इच्छा नहीं रहेगा। कोई भी काम, मान लीजिए आप यंग हो, एडल्ट हो, तो काम करना चाहिए, लेकिन माइंड जो है वो सुस्त रहता है, सेडेटिव रहता है। मतलब कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी रहता है वो आपको माइंड सपोर्ट नहीं करता है, लेजीनेस हो जाते हो आप, कोई काम में एनर्जी नहीं है। कोई बात भी कर रहे हैं, बात करना भी इच्छा नहीं है, लेकिन बात जो करेंगे तो माइंड का जो थॉट है एक जगह में ला के हम कुछ बोलेंगे, वो माइंड का थॉट एक जगह में कर ही नहीं पाता, इतना वीकनेस हो जाता है। और क्या होगा, मतलब कुछ भी हो, कोई भी काम करने के लिए जो एक्टिव माइंड में और शरीर में रहना चाहिए वो इसमें नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? देखिए, इसके पीछे ने बहुत कारण है। मान लीजिए कोई अचानक एक बैड न्यूज आपको आ गया तो माइंड ऐसे चला जाता है। बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से आप ग्रीफ हो, मतलब कोई सैडनेस है आपका जीवन में, या तो फिर दुखित हो, या तो फिर घर से बाहर आप कहीं चले गए हो, घर में रहने से आपको ठीक रहता है, बाहर चले जाने से आपको दिक्कत हो जाता है, जिसको होम सिकनेस बोलते हैं। और क्या है, डिसअपॉइंट ऑफ लव, मतलब प्यार में आपको धोखा मिला है तो उसमें बहुत टेंशन हो गया, तो माइंड ऐसे हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करने के बाद से भी वाइटल फ्लूइड जो शरीर का है, जो ब्रिज है, वो ख़त्म के कगार पे हो जाता है। बहुत जल्दी नष्ट करने से आपका माइंड ऐसे स्थिति में आ जाता है। तो कुल मिला के आपका एनर्जी, आपका काम ठीक नहीं होता है, मन दुखित हो जाता है, मन सैडनेस में चला जाता है। ये हो गया माइंड का, ऐसे रहेगा। क्यों होगा बाद में जाकर और बताते हैं। अब आ जाते हैं हेड में, माइंड से हेड में, माथा में, इसका सर में इसका क्या काम है। देखिए, ये जो यहाँ है ना बीच वाला पोर्शन, वर्टेक्स बोलते हैं, इसमें हर हमेशा लगेगा कि कोई चाप देके रखा है, चाप जैसा लगेगा, खुला नहीं होता है, मतलब फ्री नहीं रहता है। क्यों होता है ऐसे? कभी कभी इसको बढ़ जाएगा और हैवीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा चाप अनुभव होगा, भारी अनुभव होगा। कब होगा? अगर वो धीरे रहिएगा तो ठीक है, थोड़ा इधर उधर कीजिएगा तो आपको बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा साउंड कहीं पर हो रहा है तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। और क्या होगा, अगर मान लीजिए आप लोग यंग एज में हैं, शादीशुदा हैं और सहवास के लिए जा रहे हैं, मिलन के लिए जा रहे हैं, उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा हेडेक में भी हो सकता है। जो इंसान बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है, लैपटॉप काम करता है, या आई का बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसको भी हेडेक हो सकता है। और एक चीज़ और होगा, देखिएगा इस मेडिसिन में ऐसे ऐसे जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन के लिए जाते हैं, या तो फिर अपना शरीर का धातु जो है नष्ट किए हैं, तो बाल थोड़ा पतला हो जाएगा और सफ़ेद सफ़ेद टाइप का होने लगेगा। अब आ जाता है आई में, जैसे कि अभी बोले, ये जो आई है इसका पूरा राउंड करके देखिएगा, एगो किसी किसी का हो ही जाता है, देख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ब्लू रिंग हो जाए, ब्लू कलर का एगो रिंग शेप हो जाता है। तो ये जो दाग है तो लगेगा कि एकदम ब्लू गाढ़ा नील जैसा एकदम लगेगा। क्या हो गया, देखने में एक अद्भुत लगता है, बहुत खराब लगता है। तो उसका होने के पीछे भी कारण है, बताएंगे। और क्या होगा, आँख के लिए ना वो थोड़ा सा दिखने में कैसे धुंधलापन आ जाएगा। किसको आएगा? वो जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किए हो, या शरीर का जो फ्लूइड है, वाइटल फ्लूइड, उसको
नष्ट किए हो उसको लगेगा, यंग एज में लगेगा मेरा आँख को ज़्यादा रोशनी नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा झपसापन आ रहा है, धुंधलापन आ रहा है, तो ये आँख के लिए आपका बहुत अच्छा मेडिसिन हो सकता है। दूसरा क्या होगा, पेट के लिए इसको क्या होगा, देखिए पेट के लिए जो होगा इसको खाने में डिजायर जो है, जो इच्छा है, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा फ्रूट जूस, मतलब फल नहीं होता है जो रसीला फल होता है, जैसे अनारस हो गया ना, अनारस जैसे जो बहुत ज़्यादा, जिसमें तरबूज हो गया, फ्रूट जूस जिसमें ज़्यादा होगा, ड्राई फ्रूट नहीं, जूस जैसे होगा तो उसको अच्छा लगेगा। और खास करके खट्टा फल भी उसको अच्छा लगेगा। और ये सब खाएगा तो उसको क्या होगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो जाएगा, वॉमिटिंग भी हो सकता है, नाउसिया भी हो सकता है, और खट्टा ढेकार भी आने लगता है। खाएगा भी वही, और खाने के बाद में ये दिक्कत हो जाएगा। और क्या होगा, खाने के कुछ भी खा लिया, चावल खा लिया, रोटी खा लिया, उसको नींद आना ही है, थोड़ा सा भी होगा लेकिन नींद उसको आना ही है, सोना उसको है ही है। ये बहुत किसी को जो बाहर वाला काम करने जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और क्या होगा, इसको और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होगा खाने में, मिल्क, दूध खाने में बहुत शौकीन है। लेकिन हाँ रुकिए, गर्म दूध नहीं, एकदम कोल्ड दूध, ठंडा दूध इसको बहुत पसंद है। अब आते हैं, पेट का अगर कोई गड़बड़ होता है तो क्या होगा, स्टूल में उसका नजर आएगा। स्टूल कैसे हो जाएगा, लैट्रिन कैसे होगा, देखिए लैट्रिन एकदम पानी जैसा होगा, सफ़ेद जैसे होगा। और एक चीज़ और देखिएगा, डायरिया का मौसम जब आता है, कॉलेरा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, और बार बार ऐसे ही देखिएगा, कोई छोटा बच्चा भी है, बड़ा आदमी भी है, बहुत ज़्यादा दिन में 4-5 बार 6 बार स्टूल हो जाता है, एकदम पतला सफ़ेद जैसा लैट्रिन भी हो रहा है, मॉल भी हो रहा है, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका खासियत है। बार बार लैट्रिन जाइएगा तो शरीर वीकनेस होना चाहिए था, लेकिन उसके बदले इसको आराम मिलता है। कि कोई बोलेगा नहीं सर ऐसे तुम 8-10 बार लैट्रिन चला गया, तुमको वीकनेस नहीं महसूस हो रहा है, दुर्बल नहीं हो रहा हो, नहीं, हमको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो इसका ये खासियत है। और क्या होगा, कोई गंध नहीं है इसको, बहुत ज़्यादा स्टूल होगा लेकिन गंध नहीं है, पतला भी होगा, पानी जैसा होगा, लेकिन गंध ज़्यादा नहीं होगा। उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लटस, मतलब वायु निकल जाएगा लैट्रिन के साथ, कितना भी गैस निकल रहा है, लेकिन वो बदबूदार नहीं होगा। ये एक चीज़ मान के चलिएगा। और वो क्या है, पानी जैसा तो होगा लेकिन उसको उस समय बहुत ज़्यादा पानी प्यास भी नहीं लगेगा। ये एक स्टूल का है। देखिएगा सफ़ेद स्टूल कभी कभार जॉन्डिस में हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं यूरिन में। यूरिन तो कैसे होगा, ये बहुत खास है इसका। देखिए कभी कभार देखिएगा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा, बार बार पेशाब जाने के लिए मन होगा। और क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बार बार भी जा रहा है और बहुत ज़्यादा भी जा रहा है। तो इसका पीछे कोई कारण होगा। इसका पीछे कारण क्या क्या होता है, बहुत कारण हो सकता है, लेकिन इस मेडिसिन में इसका 2 कारण हो सकता है। यूरिन में देखिएगा फॉस्फेट जा रहा है, किसी किसी बोल यूरिन में फॉस्फेट जा रहा है और बहुत दुर्बल हो रहा है, और इसका डायबिटीज़ भी हो सकता है। और क्या होगा, कभी कभार यूरिन ठो क्या हो जाएगा ना, मिल्की हो जाएगा, मतलब दूध के जैसा आपका यूरिन ठो हो रहा है। और ख़ास करके ज़्यादा पेशाब रात को हो जाएगा, दिन को तो होगा लेकिन उससे भी ज़्यादा रात को हो जाएगा। ये माइंड कीजिएगा, क्या बोले, एकदम बार बार पेशाब होगा, सफ़ेद जैसा पेशाब होगा, मिल्की जैसा, मिल्क दूध जैसा पेशाब होगा, और रात को ज़्यादा होगा। उसके साथ यूरिन में फॉस्फेट भी निकल सकता है, साथ में आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है ऐसे होने पे। तो ये हो गया यूरिन के लिए। और क्या है, आप देखिए, मान लीजिए, देखिए किसी को देखिएगा ऐसे होगा ना कि जितना उम्र है उससे कहीं ज़्यादा आप लंबा हो रहे हो। मान लो कि एज है अभी 9 वर्ष और वो ऊंचाई जो हो रहा है, लंबा जो हो रहा है, वो 15 साल के जैसे लग रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा लंबा। अगर ऐसे बच्चा हो, बड़ा भी हो, उम्र से भी ज़्यादा लंबा लगे तो उसको क्या होगा, एक्सट्रीमिटीज़ में, मतलब पैर में दुखने लगेगा बहुत ज़्यादा। खास करके रात को जब बच्चा सब बोलता है ना, सर हमको पैर में बहुत दर्द होता है, तो ये पैर वाला दर्द जो है वो रात को ज़्यादा हो जाता है बच्चों में, बड़ों का भी होता है। और दूसरा क्या होगा, बड़ा का जो चलेगा ना तो उसको स्टेप जो है वो ठीक ठाक पड़ेगा नहीं, इधर चल जाइएगा, इधर चलिए, मतलब बैलेंस का, नार्व का वो प्रॉब्लम इसमें हो जाता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो यंग एज के लिए है। मेल में क्या होगा, देखिए जो बच्चा से अब यंग एज में जा रहे हैं, एडल्ट में हो रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, शरीर में हार्मोन का एगो बैलेंस बढ़ेगा। जो मेल हार्मोन है वो बढ़ते रहेगा, तो क्या होगा, माइंड में थोड़ा सा सेक्सुअली एग्रेवेशन होगा। वो क्या होता है कि थोड़ा सा खराब कोई दृश्य देख लिए, या तो फिर माइंड में कुछ खराब चल रहा है, तो फिर बार बार हस्त मैथुन आपको करने का इच्छा हो जाएगा। या तो फिर जो यंग एज में शादी किए हैं तो
तो बहुत ज़्यादा जो सहवास करते हैं, मिलन करते हैं, उसके बाद से क्या होगा, शरीर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, शरीर में बीज का कमी हो जाता है, हीन बीज हो जाते हो आप लोग, या तो फिर थीन हो जाता है, उसमें कोई बदबू नहीं रहता है, उसका कोई क्वालिटी नहीं रहता है। और क्या होगा उसके साथ, जो आप ऐसे करोगे बहुत ज़्यादा जो मिलन कर लेता है या तो फिर नष्ट कर लेता है, तो फिर पेशाब भी करने जाते हैं या तो स्टूल भी करने जाते हैं, उसके साथ भी आपका बीज जो है निकल जाता है। ये बहुत बड़ा खराब है और आगे जाके बहुत दिक्कत देगा। और क्या होगा, अगर ऐसे होते होते क्या होगा ना, आपका जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें कोई इच्छा रहेगा नहीं और मिलन करने का कोई इच्छा भी होगा नहीं। और जो सेक्सुअली पार्ट है, जो ऑर्गन है, उसमें भी नरमपन आ जाएगा, लूजपन आ जाएगा, कोई हार्डनेस नहीं रहेगा। इच्छा नहीं रहेगा तो हार्डनेस भी नहीं रहेगा, ऐसा तो होता ही है। और जनरली क्या होगा, देखिए, जो आप ऐसे सोच रहे हैं कि कोई बता देगा कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन होता है। कोई भी चीज़ का ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर दें तो वो हानिकारक ही होता है। और क्या होगा, ऐसे जैसे कि धात आपका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो बाद में क्या होगा, दुबला पतला हो जाता है, मतलब थीन हो जाता है, उसमें कोई बदबू नहीं रहता है। और क्या होगा, ऐसे पतला हो जाएगा तो वो आपका धारण शक्ति होगा नहीं, आप ऐसे ही मिलन करने जाइएगा तो क्विक इजैकुलेशन का एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ये चलेगा। उसके साथ अब ऐसे चलते चलते एक दिन क्या होगा, यूरिन के साथ पेशाब जो होगा वो मिल्की व्हाइट हो जाएगा, मतलब धात उसमें भी आने लगेगा, मिल्क जैसा यूरिन होने लगेगा। और क्या होगा उसमें, उसके बाद और थोड़ा दिन के बाद फॉस्फेट भी आने लगेगा, आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो ये सब करने के बाद क्या होगा, आपको नार्व का शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और क्या होगा, इस सिचुएशन में आप कभी भी अगर मिलन करने जाओगे या कुछ होगा तो छाती में एगो धड़कन हो जाता है, कमर में दर्द हो जाएगा, नींद नहीं आएगा सही ढंग से। अगर ऐसे हो जाता है तो ये मेडिसिन आपको हो। और फिर और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आप ऐसे ही अगर हैबिचुएटेड हो जाओगे तो फिर थोड़ा थोड़ा करके शरीर में लगेगा कि मेरा जर बुखार, मतलब फीवर आ रहा है, और उसके साथ सुबह होते ही बहुत ज़्यादा पसीना शरीर में आ जाएगा। और क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपका एक टाइम आएगा माइंड में कि हम बहुत बड़ा पाप किए हैं, ये मेरा अब ठीक नहीं होगा, हम जो शरीर का जो बीज खत्म कर दिए, तो ये एक पाप बोध होगा मन में। तो फिर धीरे धीरे मन आपका डिप्रेशन में चला जाएगा, सेडेटिव में चला जाएगा और मन बहुत दुखी रहेगा। तो कुल मिला के इतना ही है, ये मेडिसिन लेने का नियम है क्या, अगर अभी तुरंत डायरिया के लिए कोई लेगा, मतलब लूज स्टूल के लिए, लेकिन तो उसको 30 पोटेशियम यूज करना चाहिए। एक चम्मच पानी में 2-3 बूंद करके समूचे दिन में 3 बार 3 दिन तक लेना चाहिए, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यंग एज में जो बीज के लिए बता रहे हैं उसमें कोई दिक्कत हो रहा है, तो अगर बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिन हो गया ऐसे हो रहा है, तो फिर इसको एसिड फॉस को 200 पोटेंसी में लेना चाहिए, 1 चम्मच पानी में, सुबह शाम करके 7 दिन लीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए 15 दिन तक, फिर उसको पावर पोटेंसी बढ़ा के लेना चाहिए। ऐसे करके बाद में और कुछ मदर टिंचर भी आ सकता है या वो दूसरा मेडिसिन भी आ सकता है, आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अगर कोई मेडिसिन के बारे में जानना है या कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब में जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर मिलेगा। किसी तरीके की वीडियो भी चाहिए तो पर भी बोलिए, उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे। और मेरे से अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर जाएगा, वहाँ पे अपना नाम एड्रेस लिख दीजिए, फिर मेरा जो यूट्यूब देखता है वो लोग आपसे कांटेक्ट करेगा। वहाँ पर कॉल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर तो क्या होगा ना, ब्लॉक हो जाएगा, फिर कांटेक्ट नहीं कर पाइएगा।